शहर के बिल्लाग्राम क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर वाल्मीकि समाज द्वारा पीड़ित मनीषा को न्याय दिलाने एवं दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए मनीषा की आत्म की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों के साथ बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 यूपी पुलिस हाय 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 योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी मुख्यमंत्री योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिसर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे चौहान साहब उस साइड जाओ, उस साइड उस साइड। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाकी सब पीछे जाओ। भैया अज्जू, अज्जू थोड़ा साइड में हो जाओ सब। उधर चले जाओ यार, उधर चले जाओ। तो भी एक फोटो खींच देना सर, मैं भी खड़ा हो गया। ले पीछे तो पूरे देश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और मोदी की सरकार ने जो हरिजन वाल्मीकियों के ऊपर अत्याचार करा, वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, सभी प्रदेशों में, हर जगह, हरियाणा से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश में, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मनीषा के साथ में ज्यादती हुई और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन उसकी आवाज़ दबाने के लिए शासन प्रशासन और पूरी सरकार मौन है और उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसका ऊपर एफआरआई करने के लिए कोई एग्री नहीं है, और एफआरआई भी करी तो वो भी गलत बता दिया। आज पूरा परिवार डर के मारी अपने घर में बंद है और योगी सरकार आंखें मूंद करके और बिल्कुल चुपचाप बैठी है। मोदी साहब बार बार जा कर के शूद्रों के, दलितों के पेट धो के पानी पीते हैं और यहाँ के शो करते हैं टीवी पर, बताते हैं कि हम दलितों के साथ में है। ऐसे दलितों के साथ में है जो हमारी बहन आज हमारे बीच में से जीवन लीला समाप्त करके परमपिता की गोद में जाकर समा गई है। आज उसकी आत्मा के लिए पूरे देश में वाल्मीकि समाज एकजुटता के साथ में खड़ा होकर के, आवाज़ से आवाज़ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके एक साथ खड़े हैं न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के पड़ी हुई है
और शासन प्रशासन को आदेश दे दिया कि इनको किसी का एक भी कोई बात नहीं, इनका कानून के अपराध दी गई है ये, इसलिए इनके ऊपर आपराधिक कानून का धारा लागू करके इनकी कोई बात नहीं सुनी जाए। ये नियम, ऐसा कानून अब नहीं चलेगा। अब वाल्मीकि समाज के सभी युवा इस युग में, इस समय में सब जागरूक हो गए हैं। खूब हमारे ऊपर राज करा, खूब हमारे ऊपर डंडे वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम चैलेंज देना चाहते हैं योगी जी को कि योगी जी अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो हमारी बहन को न्याय दिलाए और आप कुर्सी से त्याग पत्र दे करके घर में जा करके अपने आश्रम में जाके माला जपे। धन्यवाद। आज बड़े दुख का विषय है, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी का जो निधन हुआ है, उसमें जो उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, बिरला ग्राम सभी हमारे साथीगण और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ हमारे पटेल साहब, सुल्तान सिंह जी खोखर, चौधरी मेहरोलिया जी, दशरथ जी मेहरोलिया जी सभी उपस्थित हैं और उसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। बहन को न्याय दिलाने की निंदा करते हैं। आज इस देश में महात्मा गांधी की जयंती है और महात्मा गांधी के विचारों को पूरी दुनिया समर्पण के साथ देखती है। दुनिया में महात्मा गांधी के विचारों को और महात्मा के सिद्धांतों को अपनाया है। आज बड़ा दुख का विषय है कि 15-20 दिन पहले यूपी सरकार को जो हमारी बहन मनीषा साहब, मैं ये नहीं कहता कि समाज ने किया, समाज नहीं है, हम इंसान हैं और इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, मनोव्यवस्था क्या होती है, लेकिन हम समाज में रहते हैं और समाज सबका होता है, बहन बेटी या लड़की या बच्ची वो सबकी होती है। इसलिए समाज से परे हट के हमने जो आवाज़ उठाई है और हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग आज एकत्रित हुए हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस भी है, हमारे एक वरिष्ठ सुल्तान मामा, वाल्मीकि समाज के पटेल भी हैं, अच्युत मेवाती जी है, हमारे दिलीप कल्याणी जी है और हमारे तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो ये व्यवस्था इस देश में चल रही है, ये व्यवस्था नहीं चली। बच्चों के साथ किसी भी समाज की हो, समाज नहीं होता है, बच्चियाँ होती हैं। और जो यूपी में हुआ है 15 दिन पहले, उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है और मैं मांग करता हूँ कि योगी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, और बर्खास्त करके उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। और हम उस बच्ची के साथ में हैं और हम वाल्मीकि समाज के साथ में हैं। वो कांग्रेस हमेशा वाल्मीकि समाज के साथ रहेगी। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना आप सभी को विदित है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या कृत्य हुआ है और उसमें शासन प्रशासन की जो भूमिका रही है वो अपने आप में बहुत संदिग्ध रही है। जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आधी रात को 2:30 बजे उसका शव का दाह संस्कार प्रशासन ने अपनी इच्छा मर्जी से बिना उसके परिवारजनों की अनुमति के या बिना उनकी मौजूदगी के किया है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य है। तो आज हम वाल्मीकि समाज के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन में है और हम इसी के साथ हम ये बात रखते हैं कि उनके दोषियों को फांसी दी जाए। साथ ही वो प्रशासनिक अधिकारी और उनके पीछे जिन राजनीतिक नेताओं का संरक्षण उन लोगों को था, क्योंकि मात्र किसी पुलिस अधिकारी की ये हिमाकत या ताकत नहीं है कि जो इस प्रकार से कृत्य करे, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार बैठी हुई है ना, वो अपराधियों को संरक्षण जो प्रदान कर रही है, हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी के साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि बहन और बेटी किसी भी समाज की हो, आज हमारा प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और हमारा दायित्व के साथ ये है कि हमें बहन बेटियों की रक्षा का अधिकार होना चाहिए। किंतु जो उत्तर प्रदेश में सरकार का जो रही है प्रणाली कि आज अपराधियों को जो संरक्षण दे रही है, उसकी कड़ी निंदा के साथ राष्ट्रपति शासन की डिमांड करते हैं। शहर के सभी लोग वाल्मीकि समाज के साथ में
बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि शहर की, समाज की बहन बेटियों के साथ में इतनी निर्लज्जता के साथ में, इतने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शहर में, समाज में, उत्तर प्रदेश में, हाथरस में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कि दिन प्रतिदिन ये समाज योगी सरकार के तत्वाधान में, मोदी सरकार के तत्वाधान में हिंसक समाज होता जा रहा है। और आए दिन दलित समाज की बहन बेटियों के साथ में, अन्य समाज की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन स्पीड के साथ में बढ़ती जा रही हैं। पहले भी इस तरह की घटना होती थी, लेकिन आप यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुखौटा देखिए। पहले निर्भया केस हुआ, उस लड़की को अंतिम सांस चलने तक उसको विदेश ले जाके उसका इलाज करवाया गया। और यहाँ आप स्थिति देखिए कि उस लड़की को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया और उस लड़की के शव के साथ में योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या क्या किया, क्या वजह रही कि उसके शव को उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया। आधी रात को हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हुए राम राज्य का दावा ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उस बहन मनीषा के शव को आधी रात को जला दिया। इतना भी उसके परिवार वालों को उसका आखिरी समय में उसका मुंह दिखाना भी उचित नहीं समझा। आज योगी सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या उस मनीषा के शरीर के और अंग भी निकाल कर बेच दिए गए, उसके शरीर के साथ में क्या और भी छेड़छाड़ हुई, जो योगी सरकार अपना मुंह छुपाते फिरते हुए उस बहन का अंतिम संस्कार आधी रात को ले जाकर के कर दिया गया। और आज जो भी समाज के लोग, जो भी नेता प्रतिपक्ष के लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जब फिल्मी हीरो अगर मरता है तो वहाँ भाजपा के जो नेता हैं बड़ी शान से उसके घर पे मिलने जाते हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज ये वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, समाज के अन्य लोग उसके परिवार को ढांढस बंधाना के लिए जब उसके घर जाने के लिए तैयार हुए, अपने साथ में जाने लगे लोगों को साथ में लेकर के, तो यूपी सरकार ने 144 धारा का उल्लंघन मानते हुए सभी को अंदर किया और उस पूरे काले सच को जो उस बहन मनीषा के साथ में हुआ उसको दबाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस जो दोषी है उसमें से एक जो लड़का है, उसके जो पिता हैं वो योगी सरकार के साथ में उठते बैठने वाले लोग हैं और दबंग लोग हैं, जिससे इस समाज के अंदर बहुत आक्रोश फैला हुआ है। और मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो मनीषा के हत्यारे हैं, जिन्होंने मनीषा के साथ में दुष्कर्म किया है, उन सभी को फांसी की सजा हो। धन्यवाद। कभी भी आधी रात को किसी की लाश या कोई भी मृत्यु होने पर जलाते नहीं। ये दुष्कर्म एक ऐसे योगी ने कराया जो धर्म का नाम का ठेका ले रखा उस योगी ने और मोदी ने। इसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा। इस देश में जो चल रहा है ये नहीं चलेगा। तुरंत बर्खास्त करने की मांग हम राष्ट्रपति से करते हैं कि योगी सरकार को बर्खास्त की जाए। कि हिंदू सनातन धर्म में जो कृत्य आधी रात को इन लोगों ने किया है, वो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के प्रशासन ने, वो बिल्कुल कृत्य है। इस कृत्य को कोई भी समाज, हिंदू धर्म का कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, जितने भी समाज है, इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब वाल्मीकि समाज के साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। ये कृत्य घिनौना है और इस घिनौना के कृत्य के लिए योगी सरकार को बर्खास्त करना बहुत जरूरी। वाल्मीकि जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय, ये भी एक वाल्मीकि समाज के साथ जो मनीषा के साथ दुर्घटना हुई है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को यदि एक गाय मर जाती तो इसके लिए सारे ही संसार के लोग इकट्ठे हो जाते और कितने ही लोगों को मार देते। क्या हमारी क्या गाय मरी है जो योगी आदित्यनाथ इसके लिए चुप बैठा है? ऐसे दबंगों को तो चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। और गोली मार के अभी तो वाल्मीकि समाज की थोड़ी सी ये है
पर एकता है। इसके अलावा एकता वाल्मीकि समाज इसके आगे और एकता करेगा, अखंडता करके सरकार से अपना न्याय मांगेगा और मनीषा को न्याय दिलाएंगे। इसलिए जो योगी आदित्यनाथ को ऐसा गाय से तो हम इंसान कमज़ोर नहीं हैं, चाहे तो भारत देश को हम सड़ा सकते हैं एक दिन में। अभी तो यही लड़ाई है हमारी, आगे और लड़ाई। आज ये बहन बेटी के साथ जो घटना घटी साहब, बहुत बुरी बात है, देश के लिए बहुत बुरी बात है। वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। आज हमारे साथ हुआ, कल और भी बहन बेटियों के साथ ये हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम उन दरिंदों को फांसी देने की सजा की मांग करके उनको फांसी होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने फांसी की सजा माफ़ करवाई थी, वो माफ़ अब नहीं होगी। आज गांधी जयंती का दिन है, आज से फांसी की सज़ा चालू होना चाहिए। जो दरिंदगी फैल रही है, गंदगी फैल रही है, वो इन दुश्मनों को फांसी के तख्त पर लटकाना चाहिए। ये प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा कदम ना उठा सके। ये हमारे वाल्मीकि समाज की मांग है। में श्रद्धांजलि देना है सभी हमारे भाई युवा वाल्मीकि समाज के युवा साथी, उनका सभी का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, आभार व्यक्त करते हैं।